लेकिन बिना विज्ञान के अध्यात्म नपुंसक होगा, उसकी बुनियाद ही नहीं होगी। पहले तो बुनियाद ही भरनी होगी। अगर मंदिर बनाना है तो पहले बुनियाद के पत्थर जुटाने होंगे, और वे पत्थर विज्ञान ही जुटा सकता है। उन पत्थरों को जुटाने का अध्यात्म के पास कोई उपाय नहीं। हां, अध्यात्म तो मंदिर बना सकता है। अध्यात्म तो मंदिर का शिखर होगा, स्वर्ण शिखर। मगर स्वर्ण शिखर अकेला रहे तो मंदिर नहीं बनता। रखे बैठे रहो स्वर्ण शिखर को, किसी काम का नहीं, थोथा है। विज्ञान पहली चीज, क्योंकि शरीर मनुष्य का आधार है और आत्मा मनुष्य। तुम्हारी स्वतंत्रता 2 मिनट में मिटाई जा सकती है। क्या करोगे तुम अणुबम के मुकाबले? क्या करोगे तुम हाइड्रोजन बम के मुकाबले? तुम्हारी स्वतंत्रता दूसरों की कृपा पर निर्भर है, ख्याल रखना। तुम्हारी स्वतंत्रता 2 क्षण में मिटाई जा सकती है। और हमें शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए कि फिरंगियों ने हमें गुलाम किया। तो तुम गुलाम हुए क्यों? इतना बड़ा देश, 40 करोड़ का देश, कुल 3 करोड़ संख्या वाले देश का गुलाम हो गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इसके पहले कि इस तरह के प्रश्न पूछो। शर्म भी नहीं आती? 40 आदमियों को 3 आदमी गुलाम बना ले और फिर भी गाली दें कि इन दुष्टों ने हमें गुलाम बना लिया। तो तुम करते क्या रहे? तुम भाड़ झोंकते रहे? तुमसे कुछ भी ना हो सका? इतना तो कर सकते थे, कम से कम आत्महत्या करके मर ही जाते। वो भी तुमसे ना हो सका। और तुम तो आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाले लोग, तुम्हें कम से कम मर तो जाना ही था। कुछ और ना कर सकते थे तो मर तो सकते थे। तो लाशें पड़ी रह जाती, फिर जिनको लाशों पर मालकियत करनी होती वो कर लेते, वो खुद ही भाग गए होते। लाशों की सड़ान ऐसी उठती, 40 करोड़ लाशें, जरा सोचो तो, पूरा मुल्क कब्रिस्तान हो जाता। अंग्रेज तो भाग ही गए होते। लेकिन तुम गुलाम इतने जल्दी हो गए। तुम अंग्रेजों के कारण गुलाम नहीं हुए, तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों के कारण। लेकिन तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हें भगोड़ा बनाते रहे, पलायनवादी बनाते रहे, कहते रहे संसार तो माया है और जो होना है वो तो परमात्मा की कृपा है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिरंगियों ने तुम पर कब्जा कैसे कर लिया? फिरंगी तो तुम्हारे परमात्मा से भी ताकतवर मालूम होते। तुम कहते हो कि पश्चिमी फिरंगियों ने तो सैकड़ों वर्षों तक हमें लूटा। तुम लूटे क्यों? तुमसे कुछ करते ना बना? तुम इतने नपुंसक क्यों? तुम इतने नपुंसक? तुम्हारे पास वैज्ञानिक साधन न थे। और आत्मा मनुष्य का आत्यंतिक आविष्कार, वो अंतिम बात है। पहले विज्ञान फिर धर्म। भारत एक बुनियादी भूल में पड़ा रहा है। इसने विज्ञान का तिरस्कार किया, उसका फल भोग रहा है। विज्ञान के तिरस्कार के कारण तुम 2000 साल गुलाम रहे हो, किसी और कारण से नहीं। और अभी भी विज्ञान का तिरस्कार किया तो तुम भ्रांति में ही हो कि तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारी स्वतंत्रता 2 मिनट में मिटाई जा सकती है। क्या करोगे तुम अणुबम के मुकाबले? क्या करोगे तुम हाइड्रोजन बम के मुकाबले? तुम्हारी स्वतंत्रता दूसरों की कृपा पर निर्भर है, ख्याल रखना। तुम्हारी स्वतंत्रता 2 क्षण में मिटाई जा सकती है। और जब तक तुम ये सत्य नहीं समझोगे तुम फिर गुलाम होगे।
तुम्हारे भाग्य में गुलामी है। फिर ये तुम्हारे तथाकथित ऋषिमुनियों की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें उल्टी बातें सिखाई। उन्होंने जीवन की बुनियाद तो तुम्हें दी नहीं और जीवन के शिखर की बकवास शुरू कर दी। काखागा सिखाया नहीं और तुम्हारे हाथ में कालिदास के शास्त्र पकड़ा दिए कि इनको पढ़ो, अध्ययन करो बेटा। काखागा आता नहीं और तुम्हारे हाथ में सूत्र दे दिए बड़े बड़े, छोटे बच्चे के हाथ में जैसे कोई तलवार थमा दे, तो या तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा, किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। तुम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हो, तुम्हारे पास तो विज्ञान परम होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हें भगोड़ा बनाते रहे, पलायनवादी बनाते रहे, कहते रहे संसार तो माया है और जो होना है वो तो परमात्मा की कृपा है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिरंगियों ने तुम पर कब्जा कैसे कर लिया? फिरंगी तो तुम्हारे परमात्मा से भी ताकतवर मालूम होते। तुम कहते हो कि पश्चिमी फिरंगियों ने तो सैकड़ों वर्षों तक हमें लूटा। तुम लूटे क्यों? तुमसे कुछ करते ना बना? तुम इतने नपुंसक क्यों? तुम इतने नपुंसक? तुम्हारे पास वैज्ञानिक साधन न थे। तुम मूढ़ता से भरे हुए लोग हो और तुम अपनी मूढ़ता को अभी भी बचाना चाहते हो और मुझसे भी चाहते हो कि मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूं तुम्हारी मूढ़ता बचाने के लिए। जिस मूढ़ता के कारण तुम परेशान रहे हो उसको मैं मिटा के अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। और किस तरह कर्तव्य पूरा किया जा सकता है? जरूर मेरी बात जहर की तरह लगेगी, लेकिन मेरी मजबूरी है। किसी को कैंसर हो तो ऑपरेशन तो करना ही होगा, और तुम जिसको संस्कृति कह रहे हो वो तुम्हारा कैंसर है। उसकी आधार ही नहीं है कोई। धर्म की बकवास है तुम्हारे पास और तुम्हारी बकवास कुछ काम ना आई। तुम हमेशा गलत चीजों की वजह से हारे, इसमें किसी का दोष नहीं है। जब सिकंदर ने भारत में हमला किया और पौरुष हारा, तो हारने का कारण क्या था? हारने का कारण यह था कि पौरुष हाथियों को लेकर लड़ने गया और सिकंदर घोड़ों को लेकर लड़ने आया था। उस जमाने में घोड़े विकसित साधन थे हाथियों के मुकाबले। हाथी कोई बारात वगैरह निकालनी हो तो ठीक, कि किसी संत महंत का अखाड़ा निकालना हो तो ठीक। युद्ध के लिए हाथी ठीक नहीं है। जगह भी ज्यादा घेरते हैं, दौड़ भी नहीं सकते घोड़े के मुकाबले, उनकी क्षमता भी नहीं होती। उनके चलने फिरने के लिए भी जगह काफी चाहिए। घोड़े छोटी सी जगह में से निकल जाएं। घोड़े में गति भी होती है, तीव्रता भी होती, त्वरा भी होती। हाथी को तो मोड़ने हो तो आधा घंटा लग जाए। पौरुष हारा हाथियों की वजह से, पौरुष हारा अविकसित साधनों की वजह से।